भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी चरणों का प्रसाद। एक गांव में एक सेठ रहता था। बड़ा ही कंजूस था। पुण्य का काम तो दूर की बात, वो किसी को एक वक्त का भोजन भी नहीं खिलाता था। उसके सभी रिश्तेदार और मित्र उसे दावत देने को कहते रहते, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो टाल जाता था। एक बार सेठ को व्यापार में बड़ा भारी मुनाफा हुआ। अब तो सेठ के सारे रिश्तेदार और मित्र हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, दावत तो देनी ही होगी। सेठ को भी इससे बचने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। बड़े भारी मन से उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत का दिन तय कर बता दिया, लेकिन दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता कि जो खर्च होगा उसकी भरपाई कहां से होगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा और उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। निश्चित तिथि पर उसने हलवाइयों को घर पर बुलवाया और पकवानों की महक से अड़ोस पड़ोस महक उठा। मेहमान भी आने लगे। सेठ सभी का स्वागत करते हुए कहता कि जूते चप्पल उतारिए और भोजन करने बैठिए। थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद सभी मेहमान खाने के लिए बैठ गए। एक से एक पकवान परोसे जाने लगे। सभी खाने में मशगूल हो गए। बाहर सेठ ने अपने नौकरों को हुक्म दिया और वे सारे मेहमानों के जूते चप्पल बोरों में भरवाकर उन्हें बैलगाड़ी में लादकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर उसके गांव से ज्यादा दूर भी नहीं था। शहर में जूते चप्पलों का एक व्यापारी रहता था। सेठ ने सारे जूते चप्पल उस व्यापारी के पास गिरवी रखवा दिए और कहलवा दिया कि जूते चप्पल के मालिक आकर अपना सामान खुद छुड़वाकर ले जाएंगे। आप इनके बदले मुझे रुपए भिजवा दें। इससे सेठ को एक मोटी रकम मिल गई। इधर सारे मेहमान इससे बेखबर दावत का मजा ले रहे थे। मेहमान पकवानों की तारीफ करते तो सेठ बड़ी ही ढिठाई से कहता, आप ही के चरणों का प्रसाद है। कोई कहता, सेठ जी दावत तो बड़ी अच्छी है। तो सेठ मुस्कुराते हुए बोलता, क्यों नहीं, आपके ही तो चरणों का प्रसाद है। मेहमान खाना खाकर हाथ धोते और अपने जूते चप्पल ढूंढते। धीरे धीरे सारे मेहमानों में ये खबर आग की तरफ फैल गई कि सभी के जूते चप्पल गायब हैं। सभी सोचने लगे कि आखिर इतने सारे जूते चप्पल गए कहां। सेठ ने सभी को शांत किया और सारी बात बता दी। वो बड़े ही बेरुखे ढंग से बोले, जिन्हें भी अपनी चरण पादुकाएं चाहिए वे रुपए लेकर शहर जाएं और व्यापारी से अपने जूते चप्पल ले लें। सारे मेहमान सेठ को उसकी कंजूसी के लिए भला बुरा कहते हुए बिना जूते चप्पल के घर जाने लगे। सेठ पर क्या असर होना था, वो तो था ही अव्वल दर्जे का कंजूस और ढीठ। जले पर नमक छिड़कते हुए वो जोर से कहने लगा, खा लिया ना आपने चरणों का प्रसाद, कैसा लगा ये तो बताते जाइए। मेहमान उस घड़ी के लिए खुद को ही कोसते चले जा रहे थे जब उन्होंने सेठ को दावत के लिए कहा और इधर सेठ अपनी चतुराई पर मुस्कुरा रहा था। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार